अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फोर्स के बारे में। आप लोग पहले समझना चाहिए कि फोर्स का मतलब क्या होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स इंट्रैक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। पुल और पुश का मतलब पहले समझना चाहिए। पुश इज जस्ट लाइक कभी हम एक पर्सन को धक्का देना हो या उसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना हो तो उसको हम बोलते हैं पुश। पुल का मतलब होती है किसी को खींच के लेके आना हो, उसको हम बोलते हैं पुल। तो इस दोनों चीज़ में हम क्या किए, फोर्स अप्लाई किए। तो इसका मतलब होती है कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम एक एक पावर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारा एक होती है पुश और एक होती है पुल। एक ऑब्जेक्ट को हम जब पुश करते हैं या पुल करते हैं और वो ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रैक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज ए फोर्स। अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कि सबसे मेन चीज़ हमारा क्या रहा, लाइक पुश एंड पुल। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन चेंज द शेप, साइज एंड स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम फोर्स की वजह से हमारा क्या होती है कि मान लीजिए उसका शेप, उसका साइज, उसका स्पीड, उसका डायरेक्शन, ये सारा ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाती है। एंड देन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो तो आपको पहले से बोला गया था कि जहाँ पे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी आती है वहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या दिए थे, फोर्स दिए थे। तो यही लिखा हुआ है कि फोर्स इज जस्ट लाइक ए वेक्टर क्वांटिटी, हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यूज़ किया जाता है। तो अभी हमारा यूनिट्स ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट अगर हम पूछा जाएगा तो हमारा फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। एंड अदर यूनिट्स अगर पूछेंगे तो CGS में हम उसको डाइन बोलते हैं। एंड -1 N मीन्स न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन हम बोल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा फोर्स का अगर पूछा जाएगा क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमेशा याद रखना कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। देन टाइप्स ऑफ फोर्स, वन इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हमको समझना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा क्या जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, टेंशनल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स। ये सारा चीज़ हमारा कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट के थ्रू फोर्स अप्लाई किया जाता है। एंड नॉन कॉन्टैक्ट जिसको हम टच ना करके फोर्स अप्लाई होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारा चीज़ नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब किसी को हम बिना टच किए जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। जिसको हम फोर्स कुछ टच करके करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो कोई बॉडी के साथ टच हुआ सो दैट उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंशन फोर्स मतलब किसी को हम खींचे तो वो हमारा हो गया टेंशन फोर्स। नॉर्मल फोर्स एंड देन अप्लाइड फोर्स, किसी को हम अप्लाई किए फोर्स सो दैट वो हो गया अप्लाइड फोर्स। बट नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, उसमें किसी को कोई किसी के साथ लेन देन नहीं है, कोई किसी के साथ टच नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। देन एडवांटेजेस ऑफ फोर्स, हेल्पिंग इन मूविंग और स्टॉप ऑब्जेक्ट्स, यूज इन machine for doing work, changing shape from example modeling clay, and essential in constant construction and transport. That is the advantages. And disadvantages of force is a frictional force can causes wear and tear. जैसे कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो हमारा कॉजेस होती है वेयर एंड टियर में। सडन फोर्स कैन लीड टू डैमेज और एक्सीडेंट। एंड देन अनवांटेड फोर्स रिड्यूस एफिशिएंसी, कैन कॉज स्ट्रक्चरल फेल्योर। देन समरी हमारा आया, तो समरी में क्या बोलते हैं, फोर्स इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ एंड साइंस। फोर्स हमारा सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है एवरी लाइफ में एंड एवरीडे लाइफ में एंड साइंस में। इट कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। वो हमारा मतलब
बहुत बेनिफिट भी हैं और हार्मफुल भी हैं। अंडरस्टैंडिंग फोर्स हेल्प इन डिज़ाइन सेफ एंड एफिशिएंसी सिस्टम। So thank you so much to all. Hope so all are to be understand what are the meaning of force, what are the types of force, what are the units of force, and why also advantages and disadvantages of your force.